क्लास का मैथ्स का पर्चा अब ई मार्किंग और ओएमआर के तरीके से लिया जाएगा। स्टूडेंट का रोल नंबर है 495136। आप 4 को 100% फिल कर दीजिए। तो आप ये नहीं करेंगे क्वेश्चन 2 काट देंगे, ये पेज ब्लैंक छोड़ देंगे। कवर नॉट फॉर यूज, यहाँ बच्चा कुछ नहीं लिखेगा। अगर वो ए भी फिल कर देगा नहीं माना जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे सीजर का साइन दिया हुआ है, इस सीजर के साइन से मकसद है कि ये कटिंग हो जाएगी। ये जो लिखना है इन लाइंस में लिख। बार कोड और क्यूआर कोड्स को बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल मार्क ना करें। कराची में मैट्रिक बोर्ड के नए इम्तिहानी निज़ाम में 9th क्लास का मैथ्स का पर्चा अब ई मार्किंग और ओएमआर के तरीके से लिया जाएगा। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तलबा और वालिदैन परेशानी में मुब्तला हैं। उनकी परेशानी आसान करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के मॉडरेटर तौसीफ शाह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये ई मार्किंग और ओएमआर क्या है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने मैथमेटिक्स का पेपर 9th मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो डिसाइड किया कि इस साल वो ई मार्किंग के थ्रू कंडक्ट करेंगे। ओएमआर और ई मार्किंग पे तकरीबन 750 टीचर्स को बोर्ड ऑफ मैट्रिक एजुकेशन के अंदर ट्रेन किया है। स्टूडेंट का रोल नंबर है 495136। अब 4 इसके नीचे 4 ढूंढिए कहाँ है, ये रहा 4। आप 4 को 100% फिल कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको 100%। फिर है 9। अब आप 9 की सीट में आइए और ये 9 को आप फिल कर दीजिए 100% और 6 को फिल कर दिया, ठीक है। ये देखिए आप, अब मशीन जब इसको स्कैन करेगा तो इसका नंबर ऑटोमेटिक 495136 आएगा। इसका 1 का जवाब सी है, वो 1 की सी में गया और सी को फिल कर दिया उसने। यहाँ पे क्या करेगा, उसको बाद में एहसास हो गया नहीं मैं तो सी गलत भर दिया, इसका जवाब तो ए था। अगर वो ए भी फिल कर देगा तो ये कैंसिल हो गया, नहीं माना जाएगा, ये कैंसिल हो गया ये मार्क्स। अब मिसाल के तौर पर कोई बच्चा को लगे कि बी जवाब सही, उसने बस यूं टिक कर दिया, ये गलत है, ये गलत तरीका है, ठीक है, ठीक है। अब सही वाला करके दिखा। सही वाला जैसे 3 का जवाब ए है तो बाकायदा उसको पूरा ए फिल करना होगा। 3rd नंबर करेक्ट है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है 3rd, ठीक है बिल्कुल। बोर्ड ऑफ मैट्रिक एजुकेशन ने हमने खुद 750 टीचर्स को 5 सेशन में ट्रेन किया है। कवर नॉट फॉर यूज, यहाँ बच्चा कुछ नहीं लिखेगा। क्वेश्चन 1 तो हो गया एमसीक्यूज का, अब ये है क्वेश्चन 2। अच्छा, फर्ज करें मैं क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, तो आप ये नहीं करेंगे क्वेश्चन 2 काट देंगे, ये पेज ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे सीजर का साइन दिया हुआ है, इस सीजर के साइन से मकसद है कि ये कटिंग हो जाएगी, ये कॉपी स्कैन होने से पहले कटिंग हो जाएगी। तो कोई स्टूडेंट भी इस लाइन से बाहर ना जाए लिखते हुए, जो लिखना है इन लाइंस में लिखना है। इन लाइन से बाहर किसी भी स्टूडेंट को नहीं जाना है। खुदा ना खास्ता अगर फर्ज कीजिए कोई बच्चा लिखता हुआ यहाँ चला गया कि उसने यहाँ लिख दिया a² माइनस b², अब वो कटिंग में तो कट गया। और ये बार कोड्स और क्यूआर कोड्स को बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल मार्क ना करें। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करेगा तो ये क्वेश्चन 2 का बार कोड है, और जब ये ई मार्किंग के लिए चेकिंग पे जाएगा तो क्वेश्चन जो टीचर चेक करेगा उसको क्वेश्चन 2 ही नजर आएगा। बच्चे कहते हैं कि स्टूडेंट के सर सॉल्व करते में पेज शॉर्ट पड़ गया, अब हम अगले पेज पे तो जा नहीं सकते। तो आगा खान की ई मार्कर्स से मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि इस वो मैथ, सिर्फ मैथ के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि वो मैथ पे बीच से पार्टीशन कर देते हैं और सवाल को सॉल्व करते हुए चलते हैं यहाँ पे, और जैसे सॉल्व यहाँ तक इनकम्प्लीट है तो फिर इसको यहाँ ले आते हैं, ये यूँ सॉल्व करते हुए ऊपर यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि वो यहाँ पे उनका सवाल एंड हो जाए। सेक्शन बी के हर सवाल के लिए 1 पेज ब्लैंक दिया है, 1 पेज दिया है बोर्ड ने। सेक्शन सी के लिए याद रखिएगा क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए 2 पेजेस दिए। ये कॉपी कंप्लीट हो जाएगी तो अब सुनिए अगला स्टेप क्या है। फिर ये कॉपी जाएगी स्कैन होने। स्कैन होने के लिए ये जो आपको सीजर का साइन नजर आ रहा है, यहां से कॉपी की होगी कटिंग, यहां से कॉपी की होगी कटिंग। फिर ये पूरी 24 पेज की कॉपी एक स्कैनर में रखी जाएगी। ये स्कैन करके पूरी एक कॉपी पीडीएफ की शक्ल में पूरी एक फाइल बन जाएगी। अब ये फाइल स्कैन हो गई पूरी, उसमें एमसीक्यूज भी नजर आ रहे हैं, उसमें सवालात भी नजर आ रहे हैं।
अब ये सवालात सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आपके आईपैड पे आ जाएगा, आपके सिस्टम पे आ जाएगा। आप घर बैठ के कॉपी चेक कर सकते हैं टीचर से। क्वेश्चन 2, 3 कोई टीचर चेक करने में कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई लापरवाही से चेक कर रहा है, सॉफ्टवेयर में ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा कि टीचर कोई मैनिपुलेशन कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही टीचर के पास पूरी कॉपी आ गई। एक टीचर के पास कभी क्वेश्चन 2 आया है, कभी 7 आया है, किसी टीचर के पास 3 आया है, और पीछे सॉफ्टवेयर उसको चेक करके एक जगह जमा करता जा रहा है उस रोल नंबर पे रिजल्ट को। इससे क्या फायदा होगा, अगर एक बच्चे ने सही लिखा है तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, टीचर को मार्क्स काटने की गुंजाइश ही नहीं होगी, क्योंकि क्राइटेरिया ही 3 होंगे, या तो वो फुल मार्क्स दे, या वो एवरेज मार्क्स दे, या बिल्कुल कम मार्क्स दे। वो जो मैनिपुलेशन करते थे वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट सवाल नंबर 3 उसको अटेम्प्ट करना हो और वो 2 कर लेता है और 2 के नीचे जो है वो सवाल नंबर 3 कर लेता है, इससे क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। सवाल नंबर 2 के नीचे 2 ही करना है। ये नहीं कर सकते आप कि 2 काट के आपने अपने हाथ से 3 रख दिया। इसका नुकसान क्या होगा, जो बार कोड क्रिएट हुआ है, जो उसका कोड क्रिएट हुआ है, वो उससे मैच नहीं करेगा। स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि इसमें हमारे साथ सर तौसीफ मौजूद थे। उन्होंने सारी तरीक़ेकार भी बताया ई मार्किंग और OMR का, कि अगर स्टूडेंट्स ने कोई गलती की तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो है इन्होंने तफसीलात से आगाह कर दिया है। और अगर कोई स्टूडेंट मिस्टेक करता है तो उसके लिए मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि अब जो पेपर लेने जा रहे हैं वो जदीद तरीके से लेने जा रहे हैं, और उसमें जो है कोई मैनुअल बच्चा अगर अपनी तरफ से कुछ भी करना चाहे तो वो उसके लिए मसला आगे बन सकता है।